15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की थी और तब से लेकर आज तक हर 15 अगस्त को करोड़ों भारतीय गर्व के साथ अपने तिरंगे को नमन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस प्यारे तिरंगे की कल्पना आखिर किसने की थी? कौन था वो व्यक्ति जिसने भारत के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज का सपना देखा जो आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की पहचान बन गई? उस व्यक्ति का नाम था पिंगली वेंकैया। आंध्र प्रदेश में जन्मे पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ध्वजों के अध्ययन और उनके डिजाइन में भी गहरी रुचि रखते थे। साल 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के सामने भारत के लिए लाल और हरे रंग का एक प्रारंभिक ध्वज डिजाइन प्रस्तुत किया। इसके बाद गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग जोड़ा गया और चरखे को स्थान दिया गया, जो उस दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। लेकिन यह भी तिरंगे का अंतिम स्वरूप नहीं था। आजादी से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा और यही वह ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप वाले राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। इस नए स्वरूप में चरखे की जगह सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से प्रेरित अशोक चक्र को तिरंगे के केंद्र में स्थान दिया गया। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो निरंतर गति और आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। यानी 22 जुलाई 1947 सिर्फ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने की तारीख नहीं थी, बल्कि इसी दिन हमारे तिरंगे को उसका वर्तमान स्वरूप मिला। और इसके ठीक 24 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। आज जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो वह सिर्फ 3 रंगों और एक चक्र का ध्वज नहीं है, उसके पीछे स्वतंत्रता का संघर्ष है, अनगिनत बलिदान है और पिंगली वेंकैया की प्रारंभिक परिकल्पना है जिसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जब आप तिरंगे को नमन करें तो उस महान व्यक्ति को भी याद कीजिए जिसकी कल्पना आज करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान और भारत की पहचान का हिस्सा बन चुकी है।